My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। अभी CC9 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एमालगमेशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें लेक्चर 6 तक पहुंच चुके हम लोग। लेक्चर 7 में आज प्रवेश करेंगे। आज एमालगमेशन का क्वेश्चन नंबर 4 जो है बनाने जा रहा हूं, और ये अभी तक नेट पेमेंट मेथड मिला था परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए, और आज देखते हैं अभी कौन सा मेथड आ रहा है। यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015। यानी 2015 का जो है बैलेंस शीट दिया हुआ एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का। शेयर ऑफ ₹10 पहले दिया हुआ बैलेंस शीट, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी है, शेयर होल्डर फंड है, शेयर ऑफ ₹10 इच, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है, नॉन करेंट लायबिलिटी और डिवेंचर है। नॉन करेंट लायबिलिटी 8% डिवेंचर है, करेंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एसेट्स नॉन करेंट और फिक्स एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एमालगमेट इन जेड लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिल करके जेड लिमिटेड का निर्माण किया। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू पर लिया गया सभी संपत्तियों और दायित्वों को। द परचेज कंसिडरेशन इज अराइव्ड एट बाय नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स मेथड। अभी नेट एसेट्स मेथड अभी मिल रहा है, नेट एसेट्स मेथड। तो नेट एसेट्स मेथड एंड इज सेटिस्फाइड द इशू ऑफ शेयर ऑफ ट्रेडिंग। नेट एसेट्स मेथड के आधार पर याद रखना इसमें कि टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी घटा देंगे, नेट एसेट्स मालूम हो जाएगा। थर्ड है 8% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड आर इशूड डिवेंचर ऑफ सेम डेनोमिनेशन ऑफ जेड लिमिटेड। यानी 8% डिवेंचर है जो कि वाई लिमिटेड में जाएगा, यानी 8% ऑफ डिवेंचर वाई लिमिटेड का है वो जेड लिमिटेड में एंट्री करेंगे। यहाँ आगे देखते हैं, फर्स्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकालना है। दूसरा है कि परचेज कंसिडरेशन के बाद सबसे पहले हम लोग परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। सबसे पहले लिखेंगे ऑल एसेट्स। तो ऑल एसेट्स हम लोग लिखते हैं, परचेज कंसिडरेशन इसका है 5,50,000। ऑल एसेट्स अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, ऑल एसेट्स हो गया 5,50,000 और दूसरा का है 4 लाख, यानी वाई लिमिटेड का 4 लाख। लेस करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड लिख दे रहे हैं, कौन सा मेथड का यूज किया जाए। लेस होगा, एक तरफ करेंगे क्रेडिटर और 8% डिवेंचर। इसमें क्रेडिटर है, क्रेडिटर केवल 55,000 है, लेस हो गया क्रेडिटर और 8% डिवेंचर। तो ये इसमें केवल मात्र 55,000 है, यहाँ कर देंगे 55,000। और यहाँ पर है
80,000 और 35,000 कैरेक्टर कर देते हैं 80,000, यहीं लिख देते हैं 80,000 प्लस 35,000, 80 20 100 1,15,000, 1,15,000, 10 5 5 9 1 8 2,85,000। इसका निकालते हैं 3 0 10 5 5 14 5 9 4,95,000। परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 4,95,000 और दूसरे का है 2,85,000। लिखता है इसमें all assets and liability taken over by book value हो गया। The purchase consideration is arrived at by net value assets method and is satisfy the issue of share 10 each। अब number of shares 10 each है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 4,95,000, 4,95,000 बाई 10, यहाँ जब 49,500, यहाँ होगा 2,85,000 बाई 10, 28,500, क्योंकि यहाँ केवल जेड लिमिटेड के बही में एंट्री बोला गया है। अब हम लोग कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व निकालेंगे, तो उसमें याद रखना है कि जनरल रिजर्व निकालने के लिए केवल कैपिटल ऑफ परचेज प्राइस को लेते हैं हम लोग, कैपिटल ऑफ परचेज प्राइस। ये हो गया, मान लिया जाए इसको ये लेते हैं बी, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व, यहाँ हो जाएगा टोटल परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस हो गया 4,95,000, 4,95,000, एक्स लिमिटेड 2,85,000, वाई लिमिटेड 3 0 5 5 10 9 1 9 10 18 8 1 7,80,000। लेस करेंगे हम लोग कैपिटल, तो कैपिटल है एक का 4 लाख का 2 6 लाख, चौथा 4 लाख जनरल रिजर्व दिया 40 50 90,000 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 20 25 45,000। तो यहाँ पर आ गया हमारा कैपिटल 4 लाख और 6 लाख। यानी हमारे पास याद रखना है कि परचेज प्राइस यानी इतना में खरीदता हो 7,80,000 में और कैपिटल मिलता है 1,80,000। यानी ये हो जाएगा जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस, जनरल रिजर्व का डीआर बैलेंस। इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। जनरल रिजर्व यानी डीआर बैलेंस है, इसको राइट ऑफ कर ही दे रहे हम लोग, लेस कर देते हैं जनरल रिजर्व एज पर बुक के अनुसार बना रहे एज पर बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40 50 90,000। ये हो गया 90,000। अब यहाँ अभी भी 90,000 डीआर बैलेंस बचता है, तो इस 90,000 को हम लोग राइट ऑफ फिर करेंगे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस शीट। और एक और तरीका है, ये डीआर बैलेंस से भी हमको कोई मतलब नहीं है, अपना मेथड से जो चलेंगे तो वहाँ गुडविल आएगा, उसको दोनों को अलग अलग दिखा देंगे बैलेंस शीट में। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका एंट्री करते हैं।
क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज in the books of पहला एंट्री होगा, पहला एंट्री करेंगे हम लोग बिजनेस परचेज अकाउंट दिया तो हो जाएगा एक्स लिमिटेड अकाउंट, टू हो जाएगा वाई एलटीडीज अकाउंट। एक का था 4,95,000 में यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा के का है 2,85,000, 5 5 10 7 लाख 5 10 1 9 10 18 का 7,80,000 डी बिजनेस डीपी परचेजेस। अभी मर्जर का केस चल रहा, दूसरा एंट्री ऑल एसेट्स अकाउंट या ऑल एसेट्स अकाउंट या, यानी ये का है देखते हैं, ये का है फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स मिला के 5,50,000, 5,50,000 प्लस इसका हो जाएगा 4 लाख, 5 और 4 हो जाएगा 9 लाख, 9,50,000, 5 4 9,50,000 टू, यानी हो जाएगा बिजनेस परचेज। एक नंबर में आएगा बिजनेस परचेज, खरीदा है, सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 7,80,000, अलग लिख ले रहे हैं। टू सारा लिखेंगे हम, यहाँ जगह छोड़ दे रहे हैं, टू हो गया, टू सैलरी करेक्टर है, टू सैलरी करेक्टर है 55 5 60 और 30 90,000, 55,000 प्लस 35,000, 5 55 60 और 30 90,000। टू याद रखना है कि सारा ले ले रहे हम लोग जनरल रिजर्व को जो राइट ऑफ किए हैं, इसको 90,000 जो है, यानी यहाँ हमारा 1,80,000 जो आया है, इसको भी राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, टू लिख देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जनरल रिजर्व हो गया 40,50, टू हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000, हो जाएगा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। WCR ये नहीं फंड है, WCR नहीं फंड है, ये फंड ही लिखा है फंड अकाउंट। WCR 315 45,000, 315 45,000, 315 45,000, 40 50 90,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस 20 45,000, हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इस सबसे राइट ऑफ होता 25 और 20 45,000। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, यहीं जोड़ देते हैं 3 0 5 और 5 10, तो 0 हाथ में 1 8 9 9 18 9 3 27 3 30 31 7 35 के 5 हाथ में रह गया, 3 और 7 10,50,000 आ गया, 10,50,000, 7,80,000, 5 5 10 10 18 का 7,80,000, 40 50 90 जनरल रिजर्व हो गया, 25 20 45,000 ये भी ठीक है। वर्कमैन 30 15 45,000 ठीक है, 30 15 45 45 और 90,000। सैलरी करेक्टर है, एक तो छूट रहा है, सैलरी करेक्टर हो गया, डिवेंचर छूट रहा है, इसका सब आएगा 2.8% डिवेंचर अकाउंट। ये आ गया यहाँ पर 10,50,000 ही था, और यहाँ लिख देते हम लोग 80,000, 10,50,000 में जोड़ दी हम लोग 0 5 8 13 के 3 हाथ में 1
10 11,30,000 है, वहाँ हो गया 9,50,000, 3 0 13 5 8 और बच गया 10 9 1,80,000, यानी 1,80,000 जो यहाँ रहा है ये हो जाएगा गुडविल। ऐसे भी हम बना सकते हैं गुडविल अकाउंट। ये DRCR राइट ऑफ करने का जो कचरा है उससे आप बच जाएंगे आसानी से कि इसमें से उसमें किसको हटाना है। 3 तरह का काम होगा। 1,80,000 आ गया, इसको हम लोग इसको जनरली राइट ऑफ किए 90,000 आ गया। 90,000 का फिर राइट ऑफ करेंगे, हम बता रहे हैं इसको बुक का भी आंसर मिल जाएगा। यानी 90,000 हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन देखेंगे, इधर यहाँ पर है WCR फंड है 45,000 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस 45, तो 90,000 ही कर देंगे हम लोग लेस, दोनों 3 नील हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। अब इसको आगे देखते हैं, हम उधर का मिटा देते हैं। बैलेंस शीट में इसका जरूरत है 90,000। पहले में बताया कि इन्वेस्टमेंट और ये दोनों 45, दोनों 90,000 लेस कर देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, अब इसको हम हटाते हैं। ये हो गया बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय, इधर हो गया बीइंग ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी, बाय द परचेजिंग कंपनी। इसका एक एंट्री और होगा, ये दोनों क्रेडिट हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तीसरा एंट्री करना होगा, तीसरा एंट्री यहाँ करते हैं, बैलेंस शीट बाद में बना देंगे। तीसरा ये होगा एक्स लिमिटेड अकाउंट BR2 इक्विटी शेयर कैपिटल, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर है 4,95,000, 2,85,000, यानी इसका हो जाएगा जोड़ने के बाद 7,80,000, यानी हो गया 78,000। बीइंग 78,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each डिस्चार्ज इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ लिखा जाएगा 7,80,000। अब चौथा एंट्री होगा 8% डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट दिया, क्रेडिट होता है तो हो जाएगा 8% डिवेंचर। ये राइट ऑफ हो गया। ये सी लिमिटेड के वही में 80,000 था, $80,000 था, 80,000 हो गया। बीइंग 8% डिवेंचर कन्वर्ट इन सी लिमिटेड, राइट ऑफ का एंट्री नहीं कर रहे हैं। 4 नंबर। अब हम लोग को टोटल बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट दो तरह से बनेगा, दो तरह से बनेगा बैलेंस शीट। दोनों उपाय है,
बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। डेट पहले का दिया हुआ है, बाद का भी होगा अभी 18-19। पहला ही खाता है शेयर होल्डर फंड, शेयर्स होल्डर फंड। दूसरा लिखाता है नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज। तीसरा लिखाता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो भी हो। यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल जिसमें था 78,000, एट द रेट ऑफ रुपीज था 10 इंच, 7,80,000। 8% डिवेंचर उसका आया था, 8% डिवेंचर 80,000। करंट लायबिलिटी लेना हो तो करंट लायबिलिटी लेना है, यहाँ जनरल रिजर्व लिख देंगे। करंट लायबिलिटी लेना है क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर एक के साथ लिखते हैं, क्रेडिटर जोड़ करके संधि क्रेडिटर 4 नंबर 55-35, 55,000 प्लस 35,000, 5,5 90,000। ध्यान देंगे 80,000 यहाँ है, 7,80,000 और 80,000, 90,000 जोड़ेंगे। 8 और 16 9 25 5 7 9,50,000 बुक का आंसर आ गया। 9,50,000 बुक का आंसर आ गया। लेकिन करेगा क्या कि 1 लाख दिया बैलेंस जनरल रिजर्व 1,80,000 था, 1,80,000 निकाला हुआ था। इसमें पहले लेस किया था जनरल रिजर्व सीआर बैलेंस एज पर बैलेंस शीट 90,000, फिर 90,000 बचा, 90,000 फिर लेस कर दिया हो वर्कमैन सीआर फंड, और दूसरा था इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो था दोनों मिला करके 45 गुना 90,000, तो 45 गुना 90,000 नील कर दिया। इसके आधार पर ये हो गया नील, इसके आधार पर आंसर आया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा एसेट्स, यहाँ हेडिंग देते हैं हम लोग, तो फॉर्मेट हमेशा बनता है। पहला लिखते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा का होता हम लोग एसेट्स, दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में 1 नंबर में आ जाएगा सबसे पहले फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इसका है 4 लाख, एक्स का है 4 लाख, वाई का है 3 लाख, 4 और 3 हो गया 7 लाख। और करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स है, एक्स का है 1.5 लाख और वाई का है आपका 1 लाख, तो 2 और 50 2,50,000, यानी 7 और 2 9,50,000 आंसर हो गया। 7 लाख और 2 9,50,000। लेकिन अब करते कहाँ हैं हम, यानी यहाँ ये भी शो कर दिया गया है कि 9,50,000 हो गया और 9,50,000, यानी वो कैंसर मिल गया। लेकिन करना क्या है कि कैपिटल का जो डिफरेंस आया था परचेज प्राइस का 1,80,000, उसको हम लोग राइट ऑफ किए 90,000 से। नियम यही कहता है कि यहाँ पर पूरे संपत्ति और मर्जर के केस में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ करते का हम लोग
ये हो गया कंप्लीट आंसर। अब हम जो बनाने जा रहे हैं, ये इसको यहाँ से हटा देते हैं 1,80,000 का हिसाब किताब। थोड़ा सा चेंज करना होगा, यानी 8 के डिवेंचर को नीचे करेंगे हम लोग। करंट लायबिलिटी यहाँ कर देते हैं नॉन करंट लायबिलिटी 8%, डिवेंचर ये हो गया 80,000। यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग, एक हो गया जनरल रिजर्व, फिर हो गया WCR, और एक हो गया इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अब तीनों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी चल रहा है। इन्वेस्टमेंट जनरल रिजर्व है हमारा 40 और 50 90,000। यहाँ लिख दे रहे हैं 40,000 प्लस 50,000, यानी यहाँ आ गया 90,000। एडजस्टेड हो जाएगा 7,80,000 ऐसे समझे। फिर हो गया जनरल रिजर्व, यानी 90,000 ही आ गया जनरल रिजर्व। फिर हो गया WCR 45,000 है, 25 20 45,000 यहाँ लिख दे रहे हैं, वहाँ जगह नहीं था, 45,000। फिर है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, भी है 45,000, और 80,000 आपका ये था डिवेंचर ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ आंसर मिलाना है 90,000। फिर आ गया आपका करेक्टर, फिर है 90,000। 5 5 10 के सुना तो 3 0 हो गया, 1 9 10 9 19 1 20 और 3 23 4 27 3 30 और 5 35 5 40 और 3 43 के 3 हाथ में रहा, 3 और 7 10,30,000। डिफरेंस क्या हुआ 9,50,000 और 1,80,000। 0 8 5 13 के हाथ में 9,50,000 1,80,000 का मतलब 5 5 10 हाथ में 1 8 9 9 18 4 22 4 26 4 30 और 5 35 35 और 5 40 और 4 44। 7,80,000 90,000 45,000 45,000 90,000 करेक्टर और 80,000। 10 9 19 21 3 23 4 27 3 30 और 6 36 4 40 4 44 के 4 हाथ में रह गया, 4 7 4 11,40,000 होता है। 9,50,000 1,80,000। गुडविल कितना आया था, दोनों का डिफरेंस गुडविल जो है और 90 गुना 1,80,000 आया था। 1,80,000 हमको दोनों तरफ जोड़ना है, यानी याद रखेंगे कि जनरल रिजर्व 90,000 यहाँ पर है और WCR 45 90 1,80,000 1,80,000 ऊपर में लिखेंगे, 1,80,000 ऊपर में लिखेंगे और 1,80,000 में गुडविल में लिखेंगे। 1,80,000 गुडविल में, यानी 9,50,000 ये हो गया, और गुडविल हो गया 1,80,000। जोड़ उधर गलती हो रहा है 0 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 2 11,30,000 होगा। यहाँ जोड़ने में गलती हो रहा है, फिर से लिख दें 11,30,000 ही हो गया एसेट्स। इसको पुनः मिटा करके लिख दे रहे हैं हम फिक्स एसेट्स।
दोबारा बैलेंस शीट बना दे रहे हो। 9,50,000 जो बन गया होगी बुक के अनुसार सही है 7,80,000 पहला हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है एक्स और वाई का एक ही साथ जोड़ देते हैं। जनरल रिजर्व 40 और 50, 40,000 और 50,000 यानी 90,000 यहाँ होगा। जनरल रिजर्व के बाद आ गया आई इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये है 25,000 और 20,000, 25,000 और 20,000 जगह नहीं अलग अलग लिखा जाता 45,000। फिर आ गया आपका WCR, कोई चेंजिंग नहीं है। WCR 20,000 और 25,000 यानी भी हो गया 45,000। 45 गुना 90 1,80,000 मात्र बढ़ रहा है। ये हो गया 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर इसका आ गया 80,000। फिर हो गया 8% डिवेंचर के बाद ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, ये हो गया शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद आ गया करंट लायबिलिटी जिसमें क्रेडिटर है 55,560, 55,000 प्लस 35,000, 55,560 38 90, 90,000 यानी ये कंप्लीट हो गया। सीधा सा बात है कि 45 गुना 90,000, 90,000 90,000 1,80,000, 1,80,000 80,000 और 90,000 और फिर हो गया 7,80,000 0 8 8 16 9 25 और 5 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3 1 4 7 4 11,30,000 हो गया 11,30,000। अब हम लोग पहला लिखेंगे एसेट्स में कर देते हैं 2, यहाँ हो गया 2। एक नंबर में फिक्स एसेट्स हो गया हमारा 4 लाख और 3 7 लाख। गुडविल यही आएगा जो बैलेंसिंग फिगर आया था 1,80,000। और फिर आ गया करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स 2.5 लाख 2,50,000। तो जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा 0 8 5 13 3 हाथ में 1 1 2 3 1 4 7 11,30,000 यानी इस स्थिति में 11,30,000 जो है बैलेंस शीट का पोजीशन भी अच्छा बता रहा है। और दोनों का जो डिफरेंस है एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिफरेंस डीआर रिजर्व और जनरल रिजर्व और सीआर करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको गुडविल दिखाएंगे कि जितना उसको मिला है उसके बदले में उसे ज़्यादा दिया है तो किस चीज़ का पैसा दिया यानी उसका बिजनेस के रिपुटेशन का यानी गुडविल है। और यहाँ पर कुछो यानी कहने के मतलब जो राइटअप अगर मर्जर नहीं होता तो हम लोग जो घटाव करते, लेकिन जब मर्जर का केस है तो पूरे के पूरे हम लोग यानी ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा रूल भी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि मर्जर के केस में सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को ट्रांसफर किया। यहाँ ऐसा कहीं पोस्टर में नहीं लिखा कि आप इस लायबिलिटी को लेंगे और नहीं लेंगे। तो मर्जर का केस में सारी संपत्ति और सारी दायित्व और एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर हम लोग बनाते तो क्लियर होता, लेकिन जितना क्वेश्चन कर रहा है आप दोनों स्थिति में पुनः मैं इसको रिपीट करता हूँ कि 9,50,000 अगर आपको लिखना है तो एक लाइन याद रखें कि कैपिटल का जो बैलेंस आता है 1,80,000 डीआर बैलेंस, उसको आप WCR रिजर्व फंड जनरल रिजर्व से घटा के इसी जोड़ घटा में माइनस प्लस करके खत्म कर दीजिए। बैलेंस शीट में आपको केवल कैपिटल सैंडी क्रेडिटर ध्यान देंगे, ये 3 को छोड़ देना, GR और WCR 3 को छोड़ देंगे आपका उत्तर मिल जाएगा यानी 90 दूना 1,80,000 और यहाँ से 1,80,000 गायब कर देंगे, 7 दूना 9,50,000 हो जाएगा। जोड़ घटाव करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, माथा पेची दोनों बता दिया गया। जो अच्छा लगेगा आप उसको समझ सकते हैं और उसके बाद अपना कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को बनाने के बाद इस तरह का प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ। अब समझने की चीज़ है कि और एक बुक्स का यानी कोई भी ऑथर अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, चाहे वो शुक्ला हो चाहे SK सिंह हो। आप पढ़ना है MC शुक्ला एंड गरेवाल का, हनीफ मुखर्जी का पुस्तक पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर होगा। पुराना ऑथर डॉक्टर RS शशि सक्सेना
उनकी किताब पढ़ें, मनमोहन सिंह का बुक पढ़ें और कंसेप्ट खुद क्लियर हो जाएगा। मैं अपने लेक्चर को आज यहीं पर इन करते हुए सभी छात्र और छात्राओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।